एक समय की बात है। एक जादुई जंगल में बॉबी नाम का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था। बॉबी को अपने दिन जंगल के आश्चर्यों की खोज में बिताना पसंद था और उसके पास एक अनोखा उपहार था। वह जानवरों के साथ संवाद कर सकता था। एक धूप भरी सुबह बॉबी अपने पशु मित्रों से मिलने के लिए उत्साहित होकर एक नए साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में चला गया, उसने कुछ असामान्य देखा। आमतौर पर जीवंत जंगल शांत और उजाड़ लग रहा था। वह पक्षियों की चहचहाहट या गिलहरियों की चंचल खिलखिलाहट नहीं सुन सका। बॉबी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जांच करने का फैसला किया। उसने रोने की धीमी आवाज का पीछा किया जो उसे जंगल के एक छिपे हुए हिस्से में ले गई, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसने अपने प्रिय मित्र लोला घायल हिरण को धीरे धीरे सिसकते हुए पाया। लोला, क्या हुआ? बॉबी ने चिंता से पूछा। ओह बॉबी, यह भयानक है। लोला रो पड़ी। हमारे जंगल मित्र गायब हो गए हैं। जंगल की संरक्षक आत्माएं परेशान हैं क्योंकि किसी ने जंगल के मध्य में स्थित प्राचीन पेड़ से एक बहुमूल्य कलाकृति ले ली है। इसके बिना जंगल का जादू फीका पड़ रहा है और हमारे दोस्त गायब हो रहे हैं। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित बॉबी ने लापता कलाकृतियों को खोजने और जंगल के जादू को बहाल करने की कसम खाई। लोला उसे प्राचीन पेड़ तक ले जाने के लिए सहमत हो गया, जहां उनका मानना था कि उत्तर निहित है। उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी। उनका सामना शरारती परियों से हुआ जिन्होंने उन्हें भटकाने की कोशिश की, लेकिन लोला के अंतर्ज्ञान ने उन्हें सही रास्ते पर बने रहने में मदद की। रास्ते में उनकी मुलाकात विभिन्न पशु मित्रों से हुई जो उनकी खोज में शामिल हुए। वहां टिम्मी बुद्धिमान उल्लू था, सैमी चंचल गिलहरी और रोजी दयालु तितली। अंततः एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद वे प्राचीन वृक्ष तक पहुंचे। इसकी विशाल उपस्थिति ने बॉबी को विस्मय से भर दिया। पेड़ के आधार पर उन्हें लापता कलाकृतियां मिली। एक चमकता हुआ क्रिस्टल जिसे जंगल का दिल कहा जाता है। जैसे ही वे क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करने वाले थे, उनका सामना शरारती वन आत्मा थीस्ल से हुआ। थीस्ल ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की आशा से कलाकृतियां ले ली थी, लेकिन बॉबी और उसके दोस्तों के दृढ़ संकल्प को देखकर थीस्ल को पश्चाताप की पीड़ा महसूस हुई। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं कितना नुकसान पहुंचा रहा था, थीस्ल ने दुखी होकर स्वीकार किया। कृपया क्रिस्टल लें और जंगल का जादू बहाल करें। बॉबी ने थीस्ल को यह समझते हुए माफ कर दिया कि हर कोई गलतियां कर सकता है। उसने क्रिस्टल लिया और उसे वापस प्राचीन पेड़ के मध्य में रख दिया। जैसे ही क्रिस्टल की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई, संरक्षक आत्माएं प्रसन्न हो गईं और जंगल का जादू वापस लौट आया। खुशी के आंसुओं के साथ जानवर अपने लापता दोस्तों से फिर से मिल गए। बॉबी ने इस साहसिक कार्य और रास्ते में बनाई गई मित्रता के लिए आभारी महसूस किया। जानवरों ने बॉबी की बहादुरी और दयालुता का सम्मान करने के लिए एक भव्य उत्सव मनाया। उस दिन से बॉबी जंगल का रक्षक बन गया और जानवर उसे अपने सबसे प्यारे दोस्त के रूप में मानते थे। वह अपने पशु साथियों के साथ रोमांचक साहसिक कार्य करता रहा, यह जानते हुए कि जरूरत पड़ने पर वह उन पर भरोसा कर सकता है। और इसलिए जानवरों और जादुई जंगल के साथ बॉबी का बंधन मजबूत हो गया, जिससे उनकी दुनिया सभी के आनंद लेने के लिए एक जादुई और सामंजस्यपूर्ण जगह बन गई।